राधे राधे। आप सभी का मेरे मंत्रा लाइव चैनल पर स्वागत है। आज मैं पिठोरी अमावस्या की कथा लेकर आई हूँ। आज पिठोरी अमावस्या है, जिसे पोलाला और भाद्रपद अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आपने अगर आज व्रत रखा है तो आज इस कथा को जरूर पढ़ें। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या या पोलाला अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से माँ दुर्गा की कृपा से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। यहाँ आप जानेंगे पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके बच्चे भी थे। परिवार की सुरक्षा और सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरी बार फिर व्रत रखा तो दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी या पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उनकी नज़र जब इस दुखी माँ पर पड़ी तो उन्होंने वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बात बता दी। देवी पोलेरम्मा को उन पर दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ठीक वैसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। उत्तर भारत में यह पिठोरी अमावस्या के रूप में माँ दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, किंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पूर्वजों के प्रति अटूट भक्ति भाव था। वह हर वर्ष अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और हवन करता, किंतु उसके जीवन में अभाव था। ना तो पर्याप्त धन था उसके पास, ना उसके परिवार में सुख शांति। एक रात उसको स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, किंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृ कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंड दान करना होगा। वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। उसके अलावा प्रत्येक अमावस्या को दक्षिण की तरफ मुख करके तुम्हें दीप जलाना होगा। इसके बाद पितामह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हरिहर ने अपनी पत्नी सुमति को स्वप्न बताया। गरीब होने के बावजूद भी उसकी पत्नी ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता बहुत लंबा था। खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं था और रहने का ठिकाना नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, बस तुम इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? हरिहर ने अपने स्वप्न के बारे में उन्हें बताया। साधु ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है। भगवान और पितर तुम्हारे साथ हैं। ये लो, चमत्कारी ताम्र पात्र है। इसे गया जी में पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंड दान किया और जैसे ही उसने ताम्र पात्र में जल भरकर अर्पण किया, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और पितृ देवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। तुम्हारे जीवन से कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारे परिवार से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएंगे। तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितृ ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसका जीवन बदल चुका था। उसके जीवन में बदलाव आ गया था। उसकी फसलें अब बर्बाद नहीं होती थी। उसे खेती में भी नुकसान नहीं होता था। उसके खेत फसलों से लहलहाने लगे थे। उसे व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए।
तो हरिहर ने गांव वालों को श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा से जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक कर्म ही नहीं परंपरा है, बल्कि पितरों के लिए की गई कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन है। कुशा घास की उत्पत्ति और महत्व। मत्स्य पुराण के अनुसार जब हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले गया और छिपा दिया, तो पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस से मुक्त कराकर लाए। तब पाताल लोक से लौटते समय उन्होंने अपने शरीर पर लगे जल को झाड़ा। उस जल के साथ ही उनके शरीर के कुछ बाल पृथ्वी पर गिरे और वे कुशा घास के रूप में उत्पन्न हुए। यह घटना कुशा को पवित्र बनाती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सीता पृथ्वी में समाने लगी, तो भगवान राम उन्हें रोकने के लिए दौड़े। उनके हाथ में सिर्फ सीता जी के केश आए, जो कि कुशा के रूप में बदल गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुश की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुशा को किसी जल या पोखर जो साफ सुथरा हो वहां से प्राप्त करें। आपको पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करना है, वह अपने हाथ से धीरे धीरे उखाड़नी है। ध्यान रहे यह साबुत रहे, ऊपर की नोक ना टूटे। उखाड़ते समय इस मंत्र का जाप करना है, ओम ओम फट। कुंडली में अगर केतु की महादशा चल रही है व केतु शुभ फल नहीं दे रहा है, तो जो कुशा आप इस दिन उखाड़ कर लाए हैं उसका आसन बना लें। आसन पर बैठकर केतु के मंत्रों का माला से जाप करें या शिवजी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपके अशुभ केतु शांत होंगे। अगर ग्रहण सूतक में अपने घर की वस्तुओं में आप कुशा को डाल देते हैं तो वह सामान खराब नहीं होता है। यदि आप बीमार हैं या आपके आसपास कोई बीमार हो गया है, बीमारी नहीं जा रही है, तो कुशा को रात भर जल में भिगोकर रख दें व इसका शरबत बनाकर बीमार व्यक्ति को पिलाएं। इससे उसके स्वास्थ्य में जल्द सुधार होगा। बीमारी में कुशा की जड़ को रोज पानी में डालकर शिवजी का अभिषेक करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है।